नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की। और खबरें ये आ रही है कि ममता बनर्जी 21 फरवरी को पंजाब का दौरा कर रही है। हालांकि उनके दौरे करने का मकसद क्या है, लेकिन खबर इतनी आई है कि वो पहले गोल्डन टेम्पल जाएंगी और फिर उसके बाद में आपके नेताओं के साथ में उनकी मीटिंग होगी। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं की ममता बनर्जी के साथ में मीटिंग होना, ये बड़ी जो है वो आश्चर्य की बात है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ममता बनर्जी की जो टीएमसी पार्टी है उसका पंजाब में ऐसा कोई वजूद नहीं है। ना आम आदमी पार्टी जो है उसका पश्चिमी बंगाल में कोई वजूद है। तो फिर ये केमिस्ट्री क्या कहती है? तो इस पूरे वीडियो में हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे। उम्मीद करूंगा आप अंत तक बने रहें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की। आपको पता होगा, ममता बनर्जी की बात करें चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें, दोनों की ही महत्वाकांक्षाएं जो है वो बहुत बड़ी है। जहां ममता बनर्जी, उनको लग रहा था कि विपक्षी गठबंधन जो है वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेगा, और ये पहले से ही जो है वो ममता बनर्जी का चलता आ रहा है। और अरविंद केजरीवाल वो तो कहते ही हैं कि अगर कोई प्रधानमंत्री के पद का अगर कोई लायक उम्मीदवार है, तो चाहे आप आम आदमी पार्टी के किसी भी प्रवक्ता, किसी भी कार्यकर्ता से आप सुन सकते हैं, तो अरविंद केजरीवाल के मुकाबले कोई कार्यकर्ता, वो उम्मीदवार जो है वो है ही नहीं। तो ये दोनों की स्थिति, अब हम इसको इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार थे नीतीश कुमार। और आप मान के चलिए, अगर विपक्षी गठबंधन अगर किसी वजह से टूटना स्टार्ट हुआ है तो वो वजह है अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी। ये कांग्रेस पार्टी की, नीतीश कुमार की सबसे बड़ी भूल थी। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको इस वीडियो में शायद ये बात समझ में आ जाएगी। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल का इस गठबंधन में आना मजबूरी था, क्योंकि उनको दिल्ली अध्यादेश बिल में कांग्रेस पार्टी का सहयोग, समर्थन चाहिए था। और कभी आपने सुना नहीं होगा कि दो पार्टियां, और आम आदमी पार्टी जहां उसका जो जन्म ही जो है वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार से हुआ है, उनके आरोपों से हुआ है, तो क्या वो पार्टी उसके साथ गठबंधन में जा सकती है? लेकिन मजबूरी कुछ भी करा सकती है। ये राजनीति का एक खेल है। अब दोनों जो है, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, आप लोगों ने उनकी मीटिंग्स में भी देखा, लेकिन जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम आया तो कांग्रेस पार्टी जहां राहुल गांधी को आगे कर रही थी, तो राहुल, आपने देखा होगा, ममता बनर्जी, उन्होंने एक नए नाम का प्रस्ताव किया और वो प्रस्ताव था मल्लिकार्जुन खड़गे। एक तीर से दो निशाने। अब आप बोलोगे कि एक तीर से दो निशाने कैसे? तो एक तीर से दो निशाने ऐसे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो एक दलितों का चेहरा है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करने का मतलब था राहुल गांधी को ठिकाने लगाना और दूसरा नीतीश कुमार को ठिकाने लगाना। तो दो व्यक्तियां, क्योंकि नीतीश कुमार इसके पूरे जो है वो सूत्रधार थे, तो नीतीश कुमार भी ये चाहते थे, लालू प्रसाद यादव की भी ये मंशा थी कि नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में अगर चले जाते हैं तो उनके बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा बिहार का। तो आप देखिएगा, नीतीश कुमार और राहुल गांधी दोनों को ठिकाने लगाया। और उसके बाद अगली ही मीटिंग जब हुई, वर्चुअल मीटिंग, आपको पता होगा, उस वर्चुअल मीटिंग में जब संयोजक के रूप में, क्योंकि अध्यक्ष एक नया पद जो है वो सर्जित किया गया और अध्यक्ष बना दिया गया इस पूरे विपक्षी गठबंधन का मल्लिकार्जुन खड़गे। और उसके बाद में जो है, जब संयोजक के नाम की बारी आई, तो जब लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार का नाम आगे किया, तो राहुल गांधी ने ममता बनर्जी की अनुपस्थिति में जो है वो ममता बनर्जी के साथ जो है वो बातचीत करके, और जिसको कहे कि उसके बाद में घोषणा की जाएगी, और इसी से नीतीश कुमार नाराज हुए और नाराज होने के बाद में नीतीश कुमार अपने रास्ते चले गए। आपको पता ही होगा, एनडीए गठबंधन से वो इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ के और एनडीए में चले गए। और उसके बाद में आप देखिएगा, ये खेल यहीं नहीं रुकता है। इसके बाद में ममता बनर्जी ने 42 सीटों वाले पश्चिमी बंगाल, जहां लोकसभा की 42 सीटें हैं, 2 सीटें जो है वो मात्र कांग्रेस पार्टी को देने पे राजी होती है, क्योंकि उनको पता था अगर वो ऐसा करते हैं, अधीर रंजन चौधरी के साथ उनका कड़ा मुकाबला चल रहा है। और ऐसी स्थिति में उन्होंने ये जब प्रस्ताव रखा, और फिर उसके बाद में जब भारत न्याय यात्रा पश्चिमी बंगाल पहुंचने वाली थी, उससे पहले ही जो है वो कांग्रेस से जो है उन्होंने हाथ खींच लिए, गठबंधन से जो है वो दूर हो गए।
और ठीक उसके उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने पहले ही कह दिया था कि पंजाब में वो लोकसभा की सभी 13 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद में अब दिल्ली में भी जो है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को एक सीट देने के लिए तैयार है। और आप देखिएगा फिर भी कांग्रेस पार्टी जो है इन पार्टियों के पीछे चल रही है। तो कांग्रेस पार्टी को जहां ठिकाने लगाने की अगर बात आती है इस पूरे गठबंधन को तोड़ने का, तो मैं मेरे अनुमान से जो है उसका सारा क्रेडिट जो है या तो ममता बनर्जी को जाएगा या अरविंद केजरीवाल को। और अब आप इनकी देखिए कि आप इनकी केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, दोनों का दूर दूर से तक कोई नाता नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो मतलब ये साफ नजर आता है कि अब ये दोनों जो है वो कोई अलग से जो है वो खिचड़ी पका रहे हैं, कुछ नए गठबंधन की जो है ये तलाश में है। और इसमें जो है अखिलेश यादव अगर शामिल हो जाते हैं समाजवादी पार्टी के, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव भी जो है वो देर सवेर आपने कई बार देखा होगा ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए दिखाई। अब ये एक बात जो है वो गठबंधन की हुई। अब दूसरी बात हम बात करते हैं दोनों की सिमिलरिटीज की, कि आखिर जो है वो इनके दोनों के बीच में खिचड़ी क्या पक रही है उसका हम अंदाजा लगाने के लिए, तो सबसे बड़ी बात है दोनों भी जो है वो तानाशाही पे जो है वो उतरे हुए हैं। क्यों उतरे हुए हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं टीएमसी। टीएमसी के 2 मंत्री और इसके अलावा 2 बड़े नेता जो है, कुल मिलाकर जो 4 लोग जो है वो शिक्षक भर्ती घोटाला, आपको नाम आपने सुना होगा 2022 से एक बड़ा घोटाला, और करोड़ों की जो नकदी भी जो है वो इनके घर पे मिली थी। तो सुब्रत चटर्जी और फरहाद हकीम, ये 2 जो है वो मंत्री, और इनके साथ में 2 बड़े नेता मदन मित्रा और शोभन चटर्जी, इन चारों को जो है वो सीबीआई और ईडी ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया था। अब आप बोलोगे कि इसका अरविंद केजरीवाल, तो इस पूरी अगर भारत में बात करें तो 2 ही ये ऐसी पार्टियां हैं जिनके 4 से 5 जो है वो बड़े नेता कुल मिलाकर मंत्रियों के साथ जो है वो भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद है, और अभी इनको जो है वो जमानत नहीं मिल रही है। तो ये एक सिमिलरिटी जिन दोनों की है। जो बनर्जी है उनका भी नाम उछला था, और साथ में आपको शारदा, आपको पता ही होगा, एक डीजीपी को सॉरी पुलिस अधिकारी को बचाने के लिए ममता बनर्जी खुद जो है वो धरने पे बैठ गई थी। और धरना लगाना आम आदमी पार्टी की भी फितरत है, क्योंकि इस देश को अगर किसी ने धरने के उसमें झोंका है तो उसका पूरा क्रेडिट जो है वो आम आदमी पार्टी को जाता है। एक आंदोलन, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, और उसके बाद में अब क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी है तब से वो पंजाब जो है वो धरना स्थली बन गई। आप आए दिन जो है वो खबरें देखते हो कि आज ये रोड ब्लॉक है, आज ये रोड ब्लॉक कर दी गई है, कभी हॉस्पिटल के बाहर धरना दिया जाता है, तो कभी पावर ग्रिड के बाहर धरना दिया जाता है, कभी किसी फैक्ट्री को बंद कराने के लिए धरना दिया जाता है, तो कभी जो है वो किसान अपना धरना जारी रखते हैं। और ये सारा जो है वो अरविंद केजरीवाल की ही देन है। और अरविंद केजरीवाल, उनको भी पता है कि उनकी भी पार्टी के जो है सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, 2 मंत्री, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, और आपको पता होगा 2016 में इनके एक नेता जो है वो राशन कार्ड के बदले जो है बनाने के बदले बलात्कार के आरोपों में जो है वो जेल गए थे। एक इनके कानून मंत्री जो फर्जी डिग्री जो लेके और कानून मंत्री बने थे, उनको भी जो है वो जेल भेज दिया गया था। तो कुल मिला के इन दोनों पार्टियों की ये जो है वो सिमिलरिटीज बनी हुई है। तो तानाशाही क्या है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और दोनों ही जो है, चाहे ईडी हो चाहे कानून व्यवस्था हो, दोनों ही कानून व्यवस्था को मानने के लिए तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल जहां सत्ता में आने से पहले जो है वो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे नैतिकता की, कांग्रेस पार्टी को लेके, आज वो जो है खुद ईडी जब उनको समनिंग कर रही है, वो ईडी के सम्मन का जवाब नहीं दे रहे हैं, और जवाब के बदले जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं कि उनको किस हैसियत से बुलाया जा रहा है। तो दोनों ही, अगर तानाशाही की अगर आप बात करोगे तो दोनों ही नेता जो है वो एक से बड़े एक, आप एक नंबर पे किसको रखोगे, आप खुद जो है वो इसका विश्लेषण नहीं कर पाओगे। तो ये स्थिति जो है वो दोनों नेताओं की बनी हुई है। तो जहां विपक्षी गठबंधन को इन लोगों ने ठिकाने लगा दिया, अब जो है वो लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप मान के चलिए ममता बनर्जी का दौरा जो है 21 फरवरी को पंजाब में होने वाला है, और वो भी आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ। और एक स्थिति जो है वो दूसरी, हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि इसी वक्त जो है वो पंजाब में जो किसान यूनियन है वो बहुत बड़े जो है वो आंदोलन की तैयारियों में जुटी हुई है। तो इसको आप दूसरे एंगल से भी देख सकते हो। आइए, आपके विवेक के ऊपर है कि इसके नतीजे जो है वो क्या हो सकते हैं। तो चाहे ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी के जब हम हिंसा की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की, तो ठीक ऐसी स्थिति जो है वो पश्चिमी बंगाल और पंजाब की आपने देखा है, जहां सिद्धू मूसेवाला का जो है वो मर्डर कर दिया गया।
इसके अलावा और भी बहुत सारी जो खबरें हैं वो पंजाब से आ रही थी, चाहे वो एक दूसरे के जो है वो चाहे कम्युनल जो दंगे हो चाहे कुछ भी हो। और ठीक ऐसी ही जो स्थिति है, दूसरी पार्टियों को कैसे आसिए पर कैसे जो है उनके नेताओं की हत्याएं कराई जा सकती है, की जा सकती है, ये आपने पश्चिमी बंगाल में भी देखा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप ये कहो कि नहीं ये मैं जो है वो खुद कह रहा हूं, नहीं, ये अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस पार्टी के जो लीडरशिप जो जिनकी दिल्ली में राहुल गांधी के साथ में मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी यही बात रखी थी कि वो जो है उनका जमीन नहीं मांग रहा है, वो लोगों के सामने कैसे जाएंगे, क्योंकि टीएमसी के जो नेता हैं, टीएमसी के जो कार्यकर्ता है, उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को हत्या करने के आरोप लगे हुए हैं। आए दिन आप लोग जो है वो देखते होंगे कि टीएमसी के बजाय अगर जो भी है, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको देता हूं, अभी ईडी की टीम जो शेख शाहजहां, आपको पता होगा, इसके ऊपर मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूं, क्योंकि अभी एक संदेश खाली की एक बड़ी खबर जो है वो हमारे सामने आई है और उसका सीए से कैसे लिंक है हम उसकी भी बात करेंगे। लेकिन जब ईडी की टीम वहां पे जो है वो रेड डालने जाती है तो ईडी की टीम के ऊपर कैसे हमला किया जाता है ये आपने देखा होगा। और इधर अरविंद केजरीवाल ईडी के खिलाफ आपने देखा ही होगा, संजय सिंह कैसे भाषण देते थे कि ईडी की पैंट गीली हो जाएगी, उनसे पूछताछ नहीं कर सकती, वो तमाम तरह की चीजें। आप दोनों की आप सिमिलरिटी की बात कर दीजिए, और जब दोनों की सिमिलरिटी समानताएं आप देखोगे तो आपको लगेगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को ठिकाने किसने लगाया है। ये दोनों बड़े नेता है जो इस विपक्षी गठबंधन, क्योंकि सबका अपना अपना आकलन हो सकता है कि नीतीश कुमार इसलिए नाराज थे, वो इसलिए नाराज थे, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो ममता बनर्जी ने की थी और उसका समर्थन कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। ये दोनों की जो है वो पूरी, इसमें कहें तो राहुल गांधी को, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कोई भी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती। क्यों नहीं लड़ना चाहती, इसके पीछे का कारण यह है क्योंकि राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव दर चुनाव हारती जा रही है। अखिलेश यादव के साथ उन्होंने जो है वो गठबंधन करके देखा और अखिलेश यादव की क्या स्थिति हो गई थी वो आपने देखा विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के। तो यही कुछ जो है अब इस देश में चल रहा है। अब 21 फरवरी को ममता बनर्जी का जो है वो दौरा होगा, इससे ज्यादा खबरें अभी आई नहीं, उसके बाद में क्या क्या होगा ये हम उस वक्त जो है उनका आंकलन करेंगे, विश्लेषण करेंगे और उसके बाद में फिर एक वीडियो जरूर बनाएंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।